कौन है? कहां से आया ये अंधा आदमी? मरने आया है। कितना संयोग है, बहुत धमाल है। शियाओ फेंग, मुझे बचाओ। और एक सहायक लेकर आया है। उसे छोड़ दो। तुम क्या कह रहे हो? शियाओ फेंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे शियाओ परिवार की बातों में दिलचस्पी लूं। जोंगजू, यह व्यक्ति लिन शाओफो है, जो अमीर बच्चों को धोखा देता है। शियाओ शिकाई शायद उसके जाल में फंस गया था, इसलिए तीसरी बहन को यहाँ लाया गया। तुम शियाओ हो? क्या तुम भी शियाओ शाहजादे हो? वो हमारे परिवार का कुत्ता है। मैं जियाओ का बेटा हूं। मैं हूं। मुझे क्या लगता है कि ये एक कुत्ता था। बुरा आदमी, आपके मास्टर ने मुझे 0.1 बिलियन का बकाया। पैसे ले लो और चले जाओ। अगर आप पैसे नहीं लेते तो आप यहां मर जाएंगे। आप लिपोन हैं, है ना? मेरे साथ खेलने की हिम्मत। आप मेरे साथ खेलने के लायक क्या है? क्या आपके पास पैसा है? कौन कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है? आप कैसे आए? बेशक मैंने आपका पीछा किया। लियू, आप यहां क्या कर रहे हैं? वास्तव में मिस लू, मेरे चेहरे पर कम नजर। तुम इन दोनों को जाने दो। क्या कहा आपने? आपकी मंगेतर। यह सही है। भाभी, आपकी आंखें इतनी लंबी क्यों हैं? क्या आप उस पर क्रश कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई भविष्य नहीं है तो मेरा अनुसरण करें। हमारे परिवार की तुलना में बहुत अधिक पैसा है। और इस लिक्विंगन, यह भी आश्चर्यजनक है। अच्छा लड़का, क्या आप खेलना नहीं चाहते? मैं तुम्हारे साथ। यदि आप जीतते हैं तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। अगर आप हार जाते हैं। अगर मैं खो गया? जब आप खुले हैं। ठीक है फ्रांक, यदि आप हार जाते हैं तो आप अपने पैर खो देंगे। मेरे लिए लिक्विंगन और मेरे बगल वाली लड़की भी मेरी है। अगर आप हार जाते हैं। मैं हार गया। उन्हें जाने दो। मैं $1 लाख के बेटे को दे दूंगा। अच्छा जियाओ फेंग भाई, आप मुझे चीजें करना सिखा रहे हैं, नहीं कहा कि कैसे खेलना है। क्यू यू। डोंगयांग क्यूयू कौन है? क्या यह बहुत अच्छा है? होक्काइडो संत। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एक चाल के साथ जादू का मिलान नहीं कर सकता। इसे डोंगयांग 9 गेंद रानी भी कहा जाता है। इतना क्या एक साफ बार? मुझे लगता है कि आप तौलिया में बेहतर फेंक देंगे। अपने घुटनों पर उतरो और दया के लिए प्रार्थना करें। शायद कम से कम आपको एक पैर बचा सकता है। यह है ड्रैगन सांप सरणी। ड्रैगन सांप सरणी क्या है? लोंग शे झेने गेंद को इंटरैक्टिव तरीके से व्यवस्थित करना है। सफेद गेंद ड्रैगन का सिर है। दूसरे के गेंद को छुए बिना अपने गेंद को क्रम से मारो और सांप की पूंछ को निगलने वाला जीतता है। यह सुनने में ही मुश्किल लगता है। एक्सायो फेंग, तुम्हें हमारे लिए यह करने की जरूरत नहीं है। इस गंदे पानी में कूदना यह तुम्हारे लिए अनुचित है। तुम इसे खेलना भी नहीं जानते। दीदी, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। तुम लोग मेरे हाथ चलाने के लायक भी नहीं हो। अरे तू लड़का जाना चाहता है? इतना आसान नहीं है। अगर तू हार गया तो ये 2 लड़कियां मेरी हो जाएंगी। वो मर चुका है। लोंग शे झेन पर कोई भी क्यूयूए को हरा नहीं सकता। हाँ, वो मर चुका है। मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। पहले तुम चलो। नहीं, अगर मैं पहले चलूंगा तो मुझे डर है कि तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। अहंकारी। क्यूयूए जी, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। सीधे उसे मार डालो। क्यूयूए जी जैसी कोई और नहीं। सिर्फ एक हिट से 7 गेंदें ले ली। तुम्हारी बारी है। तुम साफ तौर पर दूसरों को धमका रहे हो। कैसे? क्या तुम एक्सायो फेंग भाई को भी एक हिट में सब कुछ खत्म करोगे? लड़के, अगर तुम अभी हार मान लो तो मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। क्या तुम हारने से डरते हो? ठीक है लड़के, तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारे सामने ताबूत ना आ जाए। आज मैं तुम्हें दिल से हराऊंगा।
एक्सायोफेंग, तुम बस मरने का इंतजार करो। याद रखो, QUAG का Q, वो डार्क आयरन से बना है, बहुत ताकतवर है, इसलिए वो 7 गेंदें लगा सकती है। ये साधारण Q शायद 2 गेंदें भी नहीं लगा सकता। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? तुम्हें शायद Q पकड़ना भी नहीं आता। बहुत शर्मनाक है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं शर्म से मर जाता। एक्सायोफेंग, क्या बहुत अच्छा, एक्सायोफेंग भाई जीत गए। ये कैसे हो सकता है? तुम कैसे एक हिट में जीत सकते हो? सब गेंदें अंदर चली गईं। एक्सायोफेंग, तुम बहुत अच्छे हो। यह असंभव है। कोई भी एक हिट में सब कुछ खत्म नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सका। फो शाओ, क्या तुम हार नहीं मान सकते? लड़के, तुम ज्यादा खुश मत हो। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ एक गेम खेलेंगे। 3 में से 2 जीते, फिर से खेले। तुम धोखा दे रहे हो। मेरी जमीन, मेरे नियम ही नियम है। खेलोगे या नहीं? कोई बात नहीं, चलो उसे एक और मौका देते हैं। होंगे। क्या वह मशहूर चोर होंगे है? उसके पास जादू जैसे हाथ और भूत जैसी चाल है। वह बिना आवाज किए कुछ भी चुरा सकता है। 10 साल पहले उसने ब्रिटिश म्यूजियम की सबसे कीमती चीज चुराई थी। अगर तुम मुझे जानते हो तो हार मान लो। दिलचस्प है। मेरी हार। अरे, मेरी अंगूठी उसके पास कैसे पहुंच गई? होंगे की तारीफ करनी पड़ेगी, जैसे वो किसी के बीच नहीं है। हमें पता भी नहीं चला और उसने हमारी सारी चीजें चुरा ली। वाह, ये तो बहुत शानदार है। छोटी मोटी चालें मत दिखाओ मास्टर के सामने। दुनिया का सबसे बड़ा चोर, ये तो बहुत शानदार है। अब तुम्हारी बजी गई। तुम्हारी बजी गई। मैं तुम्हें मौका नहीं दे रहा। पहले अगर तुम मेरे हाथ से ये अंगूठी ले सकते हो तो तुम जीत जाओगे। कितनी तेज गति है। उसने इसे कहाँ फेंक दिया? लड़के, किसी को पता नहीं चीज कहाँ है। अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो आज तुम्हारी बजी गई। यह असंभव है। एक्सायोफेंग, इस समय तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो और सुनो। यह है ना? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने अंगूठी उसके पास छुपा दी थी। यह अंगूठी मेरे पास है। यह मेरे पास कैसे नहीं है? मैं तुम्हें मौका नहीं दे रहा। अगर तुम मेरे पास से कुछ ले सकते हो, कुछ भी, तो मैं तुम्हें जीत मान लूंगा। तुम मुझे कम आंक रहे हो। हाँ, ये कैसे हो सकता है? तुम मेरी चाल कैसे देख सकते हो? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? होंग ये कैसे हार गया? पल भर में सब कुछ बदल गया। उन्होंने कई चालें चल दी। तुम हार गए। हालांकि मैंने नहीं देखा कि क्या हुआ, लेकिन 2 गेम 2 जीत, एक्सायोफेंग भाई जीत गए। ये कैसे हो सकता है? मेरे 2 महान योद्धा ऐसे हार गए। मैंने तुम्हें 2 मौके दिए हैं, लेकिन काम नहीं आए। तुमने मुझे चुनौती दी। अरे फोशाओ, बस इसे खत्म कर दो। इस लड़के को मार डालो और फिर ये तीनों सुंदरियां सब तुम्हारी होंगी। हाँ। एक्सायोशिकी, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। बहन, समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। तुम्हें स्थिति को समझना चाहिए। हाँ, तुम बहुत बुरे हो, लेकिन मुझे पसंद है। किसी को बुलाओ। हाँ। लिन शाओफो, क्या तुम हारकर बहाने बना रहे हो? प्रिया, मेरी जगह क्या मैं हार सकता हूं? हाँ, आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। पहले इस आदमी को खत्म करो। तुम लोग, एक्साई और रुवायु, हाँ, लिu किंगयान और ये लड़की सब मेरी होंगी। हाँ। एक्सायोफेंग, तुम जाओ, मेरी परवाह मत करो। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं वे तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते। कितना बड़ा दावा है। क्या देख रहे हो? मारो। बहुत अच्छा कौशल।
प्रमुख, ये छोटे गुंडे मुझे सौंप दो। निकम्मे, सब उठो और मारो मारो। हाय। सावधान। फो शाओ के 4 महान योद्धा एक ही चाल में हार गए। एक्साइओफेंग के पास ऐसा महान योद्धा है। प्रिय, सब चलो। फो शाओ, मुझे लगता है ये लड़की बहुत कुशल है। आज हमारे पास लोग कम हैं, शायद अभी सहन कर ले। एक्साइओफेंग है ना, मैं तुम्हें याद रखूंगा। बाद में मैं 10 गुना वापस लौट आऊंगा। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? क्या कह रहे हो? जल्दी बंद करो। जल्दी से उसका पैसा वापस करो। एक्साइओफेंग, पैसा हम धीरे धीरे कमा सकते हैं। सुनो, जल्दी चलो। पैसा तुम्हें दे सकते हैं, ये देखना होगा कि तुम्हारे पास इसे ले जाने की जान है। तुमने मुझे मारा। या तो पैसा वापस करो या जान दो। अच्छा लड़का, मैं तुम्हें जाने देना चाहता था, लेकिन तुम मरने की जिद कर रहे हो, है ना? ठीक है, मैंने अपना मन बदल लिया। आज या तो मैं लेटा हुआ बाहर जाऊंगा या तुम। क्या तुम्हारे साथ कोई महान योद्धा है? क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? तुम एक कुत्ते हो। तुम कौन हो? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे पिता तियानमेन पर्वत के मुख्य प्रशिक्षक हैं। उनके पास कई अजीबोगरीब लोग हैं। तुम्हें मारना उतना ही आसान है जितना एक चींटी को मारना। तुम्हें पता है? तियानमेन पर्वत के मुख्य प्रशिक्षक, वह सिर्फ एक धोखेबाज है। मेरे सामने उसे भी पूंछ दबाकर चलना पड़ेगा। दीदी, तुमने देखा, वो खुद मरने की जिद कर रहा है। हमें भी अपने साथ ले जाना चाहता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप रहो। मुख्य प्रशिक्षक, युवराज को परेशानी हो गई है। मेरा बेटा, क्या उसने बड़े संप्रदायों को नाराज किया है? नहीं। तो क्या उसने यिनमेन पर्वत के मार्ग को नाराज किया है? नहीं। एक परिवार का त्यागा हुआ बेटा है। क्या? परिवार का त्यागा हुआ बेटा। हाँ, उसने कहा। क्या कहा? उसने कहा कि आप उसे देखकर भी पूंछ दबाकर चलेंगे। क्या? फो शाओ, ये वास्तव में मेरी गलती नहीं है। तुमने उसे मार डाला। मेरी बहन तुम्हें दे दूंगा, सीधे तुम्हें। बस अब मुझे छोड़ दो, चले जाओ, परेशान मत करो। लियू जी, हाँ, क्या तुम तियानमेन पर्वत के मुख्य प्रशिक्षक को जानते हो? थोड़ा सुना है। कहते हैं 5 साल पहले उन्होंने बड़े पर्वतों को चुनौती दी थी। वह एक महान योद्धा है जिन्होंने अपना संप्रदाय स्थापित किया। उनके तरीके बहुत क्रूर हैं। बड़े परिवार उनसे दूर रहते हैं। परिवार? हाँ, परिवार मुख्य प्रशिक्षक के सामने सिर्फ एक फुहड़ है। लड़के, मत सोचो कि तुम्हारे पास लियू परिवार का समर्थन है। तुम अहंकारी हो सकते हो। अगर मुख्य प्रशिक्षक चाहें, लियू परिवार को भी आसानी से नष्ट कर सकते हैं। लिन शाओफो, जो शर्तें तुमने कही हैं, मैं सब मान लूंगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जियोफेंग को छोड़ दो। उसके लिए माफी मांगो। ठीक है, मैं उसे छोड़ सकता हूँ। तुम तीनों मुझे अच्छी तरह से सेवा करो। उससे मत कहो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। मुख्य प्रशिक्षक मेरे सामने, वह सिर्फ एक छोटा सा नौकर है। जियोफेंग, तुम बस चुप रहो। मुझे पता है कि आप जिस लियू साहिबा को जानते हैं वह बहुत ताकतवर है, लेकिन तियानमेन पर्वत के मुख्य प्रशिक्षक को कोई भी परेशान नहीं कर सकता, यहाँ तक कि यह लियू साहिबा भी नहीं। मैं नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जियोफेंग भाई नहीं कर सकते। लियू साहिबा, आप अभी भी क्यों शोर मचा रही हैं? मैं बस उत्सुक हूँ कि कुछ देर बाद यह मुख्य प्रशिक्षक जियोफेंग भाई से मिलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। आप लोग जल्दी चले जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। दीदी, मैं देखता हूं कि कौन जाने की हिम्मत करता है। पिताजी, मुख्य प्रशिक्षक को प्रणाम। प्रिय, एक कचरे को साफ करने के लिए मुझे खुद आना पड़ा। जियो शाहजादा कौन है? अरे नहीं, मुख्य प्रशिक्षक मैं नहीं हूं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है? जियो शाहजादा वो है, वही है। ओह, इस समय शाहजादा बनने की होड़ नहीं है। क्या शानदार मुख्य प्रशिक्षक है। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और देखो मैं कौन हूँ। तुम ओयांग किंग हो। लगता है तुम अभी भी अपने आप को नहीं भूली हो।
तियानमेन स्कूल के छात्र की पहचान, यह गद्दार। हाँ हाँ हाँ, गद्दार। जो लोग ऐसा कहते हैं वे मर चुके हैं, सब मेरे हाथों मारे गए हैं। आज मैं इस संप्रदाय को साफ करूंगा, उन मृत साथियों का बदला लूंगा। बस तुम्हारे बल पर? बस इतना ही? हाँ हाँ हाँ। खत्म हो गया। जियोफेंग, तुमने देखा? हाँ, जिस पर तुम भरोसा करते हो वो मास्टर बिल्कुल भी नहीं है, मुख्य प्रशिक्षक के लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं। तुम अभी भी जल्दी से मरकर माफी क्यों नहीं मांगते? क्या तुम सच में मुझे और मेरी बहन को मारना चाहते हो? मुख्य प्रशिक्षक, मैं लियू परिवार की सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ, जिसमें मेरी लियू किंगयान की सारी संपत्ति शामिल है। मैं आशा करता हूँ कि आप जियोफेंग भाई को छोड़ देंगे, और मुझे भी। जो कुछ भी है मुझ पर आओ। जियोफेंग, तुम अभी तक बहुत ताकतवर थे, अब तुम औरतों के पीछे क्यों छुप रहे हो? लिन तियानजियोंग, अपनी आंखें खोलो और देखो। क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? तुम हो युवा। ये असंभव है। तू क्या चीज है? तुम्हारी औकात क्या है कि मेरे पिता तुम्हें जाने? मुख्य प्रशिक्षक, ये सब उसी ने शुरू किया है, वही है। उसने न केवल फो शाओ को मारा है, बल्कि यह भी कहा है कि अगर आप आए तो भी आपको उसकी पूंछ हिलानी पड़ेगी। ये सब उसी ने किया है। जल्दी करो, उसे मार डालो और अपना गुस्सा निकालो। बकवास बंद करो। क्या ये कैसे हो सकता है? पिताजी, देखो देखो देखो, वो सही कह रहा है। आपको उसे मार डालना चाहिए और मेरा बदला लेना चाहिए। दुष्ट, मुझे अभी तुम्हें मारना चाहिए। तुमने उसे क्यों उकसाया? नहीं पिताजी। क्यों पिताजी? लिन तियानजियोंग, युवा सदस्य को देखकर घुटने क्यों नहीं टेके? क्या युवा सदस्य? हाँ हाँ हाँ। क्या सदस्य? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। ओ यांग किंग, तुमने ये पागल कुत्ता कहां से लाया है? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं डरता नहीं हूं। युवा सदस्य को पुराने सदस्य ने पहले ही ले लिया है। वो कैसे हो सकता है? मैं कोई युवा सदस्य नहीं हूं। मैंने कहा था, तुम कैसे हो सकते हो? क्योंकि अब मैं सदस्य हूं। सदस्य सदस्य। लिन तियानजियोंग, क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? हाँ, तुम कैसे सदस्य हो सकते हो? लिन तियानजियोंग, 5 साल पहले जब पुराना सदस्य चला गया, तुमने अधिकृत रूप से सदस्यों को मार डाला, गुप्त दस्तावेज चुराए, और अब युवा सदस्य वापस आ गया है और सत्ता संभाल रहा है। तुम मर चुके हो। उस समय सदस्य की स्थिति मेरी होनी चाहिए थी। पुराने सदस्य को यह स्थान मुझे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे किसी और को दे दिया, तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए। लगता है तुम अभी भी गलत रास्ते पर हो, तो मुझे तुम्हें हटाना पड़ेगा। सदस्यों को शांति देना। हाँ हाँ हाँ, हटाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जियो फेंग, अगर तुम्हारे पिता मेरे सामने खड़े होते तो शायद मैं डर सकता हूं, लेकिन तुम एक अनुभवीन लड़के हो। लोगों को बुलाओ, अधीनस्थ यहां है। मेरे पास अब अजीबोगरीब लोग हैं। तुम मेरे साथ कैसे लड़ सकते हो? प्रधान, सावधान रहें, यह एक 10 बिंदु की लड़ाई है। पिता, तुम उसे मार डालो और उसका सारा सामान ले लो। सभी को पकड़ो, मरने के लिए नहीं। ए? कैसे संभव है? उन्होंने एक कदम में 6 वरिष्ठ अधिकारियों को मार डाला। क्या आप अभी भी इंसान हैं? लिटियोगोंग, मैं आपको अब बलिदान करने का मौका दूंगा। जिस द्वार को तुमने मारा और फिर अपनी मार्शल आर्ट को समाप्त कर दिया, मैं अभी भी आपको एक रास्ता छोड़ सकता हूं या नहीं? हाँ हाँ हाँ, मैं अपने मार्शल आर्ट को मारना चाहता हूं। हग, अब मैं हूं। अपने पिता की भूख का अभ्यास करें। मेरी मदद नहीं कर सकते। मुख्य कोच, मैं अपने आप में से एक हूं। कोच ने अपनी जान बचा ली।
हाँ 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 हाँ। लिटियोगोंग, आप अपने लोगों को भी जाने